अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे, कोई ना कोई कारोबार कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और बहुत फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। आपको बताएंगे आजकल कारोबार में किस किस तरह खयानतें हो रही हैं और इससे किस तरह बचना ज़रूरी है, बच सकते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना होने पाए। इस वक्त कारोबार में जो खयानत सबसे ज़्यादा चल रही है वो है बग़ैर लिखे मुआहिदा करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो भी चीज़ आप करो, कारोबार ऐसे करो अजनबियों की तरह, अगरचे तुम आपस में भाई भाई हो मगर कारोबार अजनबियों की तरह करो। इसकी वजह यह है कि आपस में खयानत ना हो सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं यार ठीक है, मुझे तेरे पे एतबार है, तुझे मुझ पे एतबार है, बस हो गया ठीक है। मगर कुछ अरसा गुजरने के बाद वो ही बंदा फ़ौरन खयानत कर देता है, अपने उससे ख़त्म कर देता है कि यार ये तो नहीं हुआ था, ये ऐसा नहीं है। ये टर्म आगे आने वाली भी है। बग़ैर लिखे मुआहिदा करना ये खयानत की पहली शक्ल है। इसमें खयानत 100% पाई जाती है। तो इससे एतराज़ करें, जो भी मुआहिदा करें उसको रिटर्न में ज़रूर लिख लीजिए। अगर आप रिटर्न में नहीं लिखेंगे, कोई भी वक्त ऐसा आ सकता है, शैतान आपको भी वर्गला सकता है, दूसरे बंदे को भी वर्गला सकता है, तो ये मामले में खराबी का सबब बनता है, खयानत का सबब बनता है। दूसरी खयानत जो इस वक्त मौजूद है वो ये है मुआहिदा कर लिया, मुआहिदा करने के बाद दस्तखत भी कर लिए, कुछ अरसे के बाद मुआहिदे पर पूरा नहीं उतरे, मुआहिदे से मुनकिर हो गए कि भाई ऐसा नहीं हुआ था, मुझे तो याद नहीं था, शायद उस वक्त मैंने गलती से लिख दिया होगा। अपनी मनवाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए या दूसरे का पैसा बटोरने के लिए ऐसे काम किए जाते हैं। ये कारोबार में इस वक्त इंतहाई ज़्यादा किया जा रहा है। मुआहिदे को पूरा नहीं किया जाता। मुआहिदे को पूरा न करना मुसलमानों की निशानी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है, इज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास इमानत रखाई जाए तो वो खयानत करता है। ठीक है, तो ये मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी है। इससे ज़रूर बचना चाहिए। अगर आप मुआहिदा पूरा नहीं कर सकते तो मुआहिदा ना कीजिए। अगर आपने मुआहिदा कर लिया है तो उस पर पूरा उतरिए, वरना आप मार्केट में भी बुरे बन जाएंगे, आपको इंतहाई ज़्यादा गुनाह भी होगा और आप मार्केट में भी बुरे बन जाएंगे। जब आप मार्केट में एक दफ़ा बुरा मशहूर हो गए, कहते हैं बद से बदनाम बुरा। अपना मुआहिदा ज़रूर पूरा कीजिए, एक मुसलमान होने की निशानी है ये। तीसरी खयानत की सूरत ये है कि लोग कर्ज ले लेते हैं, चाहे बैंक से कर्ज हो या किसी आम आदमी से कर्ज लिया हो, कर्ज हसना हो फिर तो लेना सही है, मगर सूद पे जो कर्ज बैंक से लिया जाता है वो एक तो गलत है, नाजायज़ है। फिर दूसरा काम उसमें ये होता है कि वो वक़्त पे अक्सर अदा नहीं किया जाता है, जिस पे सूद बढ़ता जाता है। इसमें एक गुनाह भी, सूद का गुनाह भी है और कर्ज वक़्त पे अदा न करने का गुनाह भी है। इससे ज़रूर बचना चाहिए है। ये एक बहुत बड़ी ख़राबी है जिससे कारोबार को इंतहाई नुकसान होता है। सबसे पहली चीज़ तो सूद की वजह से कारोबार में नुकसान होता है। इसलिए कोशिश कीजिए, अगर कर्ज लीजिए तो उसको वक़्त पे वापस कीजिए और बैंकों के साथ काम ना कीजिए। अगर किसी बैंक के साथ काम करना पड़े भी तो इस्लामिक बैंक को चूज़ कीजिए। चौथी खयानत की सूरत ये है कि बहुत सारे कारोबार ऐसे होते हैं जिनमें लोग पहले एडवांस पैसे नहीं देते, कारोबार चल रहा होता है, लेन देन चल रहा होता है, लोग व्यापारी जो है अपना माल दे देते हैं, मगर जो माल लेने वाला आता है उसकी तरफ से ऐसी खयानत आती है कि वक़्त पर पैसे नहीं दिए जाते हैं, पैसों की अदायगी नहीं होती है, पैसों की अदायगी में टाल मटोल की जाती है कि यार मैं अभी नहीं कल दे दूंगा, उस पैसे से दूसरा माल मंगा लिया। इसी तरह ये गर्दिशी घूमता जाता है। ये चीज़ जब ये घूमती जाती है तो ये और ज़्यादा बढ़ जाती है और कर्ज भी उस पर बढ़ जाता है, वो और परेशान हो जाता है और दूसरों को पैसे अदा नहीं कर सकता। तो इससे ज़रूर बचिए। जितनी भी किसी की पेमेंट आपने ली हो उसको वक़्त पे अदा कर दीजिए।
पांचवी खयानत की सूरत ये है कि पैसे ले लेना एडवांस में मगर माल ना लगवाना। बहुत सारे कारोबार में ऐसा होता है कि लोग बिजनेस में कहते हैं कि भाई आप एडवांस पेमेंट हमें कर दें, बाद में हम माल लगवा देंगे, मगर बाद में माल लगे ही लगवाया जाता है। ये खयानत की बहुत बड़ी सूरत है जो बाजार में इस वक्त चल रही है। इससे हमें बचना चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए। एडवांस अगर पैसे ले रहे हैं तो माल साथ लगवा देना चाहिए। छठे नंबर पे जो खयानत की जाती है वो है रिश्वत लेना, कमीशन लेना। रिश्वत किस तरह लेना कि बाज़ औक़ात कोई चीज़ ऐसी होती है, दरमियान में मिडल मैन के तौर पे बंदा काम कर रहा होता है, ठीक है, वो कहता है कि यार आप मुझे माल दें, मैं आपका माल बेच दूंगा, इतनी कमीशन लूँगा। मगर माल बेचना तो सही है कमीशन, मगर कमीशन इस तौर पे लेना ख़राब माल को अच्छा करके बेच देना। इस तरह करना इंतहाई नामुनासिब है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें रिश्वत ली जाती है। काम कराने में रिश्वत, नाजायज़ रिश्वत ली जाती है। ये एक बहुत बड़ी खयानत है, अपने इदारे से भी अपने काम से भी खयानत है। सातवीं सूरत ये है कि पार्टनर को, अपने पार्टनरशिप में दूसरे पार्टनर को धोखा देना। अपनी पार्टनरशिप में दूसरे पार्टनर को धोखा देना, उसको गलत बयानी करना, गलत बयानी से काम लेना, जितने की चीज़ आई है उतना ना बताना, उसके दरमियान में अपना कमीशन उठा लेना, या फिर आई सस्ती हो उसको महंगी बना के अपना पैसा कम कर लेना, दूसरे से ज़्यादा ले लेना और प्रॉफिट दोनों बराबर हो लेना। ये इंतहाई गलत काम है और ये खयानत की बहुत बड़ी सूरत है जो ज़्यादातर ये पाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जो पार्टनरशिप से चलते हैं। तकी उस्मानी साहब ने जुनैद जमशेद रहमहुल्लाह तआला फरमाया था कि भाई आप दो पार्टनर हैं तो तीसरा पार्टनर अपने साथ अल्लाह ताला को बना लीजिए, कि एक दूसरे को धोखा न दीजिए और अल्लाह ताला की राह में खर्च कीजिए। तो आपका पार्टनर जब अल्लाह ताला हो जाएगा, जब आपका पार्टनर अल्लाह ताला हो जाएगा तो आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। तो अपने पार्टनर को कभी भी धोखा ना दीजिए। जिस चीज़ में धोखा आ जाता है, खयानत रहती है, वो कभी भी बढ़ नहीं सकती, वो कारोबार कभी भी बढ़ नहीं सकता। तो अगर आप कारोबारी हैं, काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो धोखे से, खयानत से ज़रूर बचिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इस चीज़ का इल्म हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कोई भी बात कहनी हो। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।